नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में हुई दो बहुत ही दुखद हवाई घटनाओं पर बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत ही दुखद। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया के बड़े विमान का हादसा और दूसरा केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश। बिल्कुल। हमारे पास इन हादसों से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट्स और जांच के कुछ तथ्य हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके पीछे की जो मुख्य बातें हैं और क्या संभावित वजह हो सकती हैं उनको समझ सकें। हाँ, बिल्कुल कोशिश करते हैं समझने की। तो चलिए अहमदाबाद वाली घटना से शुरू करते हैं। ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171। हाँ, AI-171 बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर। हाँ, ड्रीमलाइनर। ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:38 बजे। हाँ, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह हादसा हो गया। बिल्कुल, टेक ऑफ की तुरंत बाद। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे, कुल 242 लोग। काफी लोग थे। और ये सच में ये तो बहुत ही दुखद बात है कि विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई। हाँ, ये आंकड़ा तो दिल दहलाने वाला है। सिर्फ एक यात्री, एक ब्रिटिश भारतीय सज्जन विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे वो। अच्छा। हाँ, वो चमत्कारिक ढंग से बच गए। ओह, ये तो वाकई। और विमान गिरा एक अस्पताल के पास, जिससे जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। कम से कम 39 लोगों की मौत हुई और करीब 60 लोग घायल हुए। बाप रे, मतलब हवा में तो त्रासदी हुई ही, जमीन पर भी इतना बड़ा असर। हाँ, पिछले 20 सालों में भारत में इतनी बड़ी विमानन त्रासदी नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा हादसा है। अच्छा, शुरुआती जांच क्या कह रही है, कुछ पता चला? हाँ, एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इंजन फेल हुआ था टेक ऑफ के तुरंत बाद। इंजन फेलियर तो एक संभावना है, लेकिन यहाँ एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? विमान का RAT मतलब रैम एयर टर्बाइन वो एक्टिवेट हो गया था। RAT ये क्या होता है? ये एक छोटा सा टर्बाइन होता है, प्रोपेलर जैसा। ये तभी बाहर आता है जब विमान की सारी पावर चली जाए, दोनों इंजन फेल हो जाएं और सारे इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक सिस्टम्स भी बंद हो जाएं। ओह, तो ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति का संकेत है फिर। बिल्कुल, ये सिर्फ एक इंजन फेल होने से कहीं ज्यादा बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। RAT का एक्टिवेट होना विमान ने लगभग, आप कह सकते हैं, पूरी शक्ति खो दी थी। और शायद इसीलिए पायलटों ने वो मेडे कॉल भी दी थी। हाँ, क्रैश से ठीक पहले मेडे डिस्ट्रेस कॉल जारी की गई थी। एविएशन में ये सबसे सीरियस इमरजेंसी कॉल होती है, जान का खतरा। जांच तो अब चली रही होगी, जाहिर है। ब्लैक बॉक्स मिला? हाँ, जांच जारी है। ब्लैक बॉक्स, जिसमें वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, हाँ। वो मिल गया है, लेकिन थोड़ी क्षतिग्रस्त हालत में है, तो डेटा निकालना शायद थोड़ा मुश्किल हो। भारत की DGCA, अमेरिका की NTSB, UK की AAIB और साथ में बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जी, ये सब मिलकर जांच कर रहे हैं। काफी बड़ी जांच होगी ये तो। हाँ, और अभी तक DNA मैचिंग से 245 शवों की पहचान हो पाई है। उफ, अच्छा, ये एक हादसा हुआ ही था कि इसके ठीक 3 दिन बाद ही 15 जून को एक और बुरी खबर आ गई उत्तराखंड से। हाँ, बिल्कुल, एक के बाद एक। 15 जून की सुबह करीब 5:20 पर केदारनाथ के पास गौरीकुंड में एक प्राइवेट चार्टर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये तीर्थयात्रियों को ले जा रहा था। हाँ, तीर्थयात्रा चार्टर था वो। उस छोटे हेलीकॉप्टर में जितने भी लोग थे, सभी 7 लोगों की मौत हो गई। उनमें एक बच्चा और एक 10 साल की बच्ची भी थी। बहुत दुखद। और हेलीकॉप्टर गिरने से और उसमें आग लगने से जमीन पर भी कम से कम एक स्थानीय निवासी की जान चली गई। यहाँ क्या वजह लग रही है शुरुआती तौर पर? यहाँ शायद मौसम, खराब मौसम और विजिबिलिटी बहुत कम थी। हाँ, पहाड़ी इलाकों में, खासकर केदारनाथ जैसे ऊंचे इलाकों में मौसम बहुत तेजी से बदलता है, और कम विजिबिलिटी में उड़ान भरना, वो भी हेलीकॉप्टर से, बहुत खतरनाक हो सकता है। लगता है शायद पायलट ने नियंत्रण खो दिया। तो इसके बाद क्या कदम उठाए गए, क्योंकि उस रूट पर तो काफी हेलीकॉप्टर्स चलते हैं? बिल्कुल, फौरन NDRF और SDRF की टीमें बचाव कार्य में लग गईं। सरकार ने फिलहाल उस रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाओं को रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया। अच्छा। और अब वो खराब मौसम में उड़ान भरने के लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs बनाने पर काम कर रहे हैं। शायद थोड़े और सख्त नियम बनाए जाएं। ये जरूरी भी है। तो हमारे सामने ये 2 बिल्कुल अलग तरह के हादसे हैं। हाँ, बिल्कुल अलग। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जिसमें शायद कोई तकनीकी खराबी थी, टेक्निकल इशू लग रहा है। और दूसरी एक छोटी घरेलू तीर्थयात्रा उड़ान जो खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुई। सही कहा।
दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन ये विमानन सुरक्षा के अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान खींचते हैं। जैसे अहमदाबाद वाले हादसे के बाद अब डीजीसीए बड़े विमानों के बेड़े की, खासकर 787 जैसे विमानों के रखरखाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल की देशव्यापी समीक्षा कर रही है। ये तो होना ही चाहिए। और दूसरी तरफ केदारनाथ हादसे ने ये सवाल उठाया है कि क्या तीर्थयात्रा वाले रूट्स पर, खासकर ऐसे मुश्किल मौसम वाले इलाकों में हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने के नियम काफी हैं? क्या मौजूदा एसओपीज पर्याप्त थे? शायद नहीं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर ये जो हालिया त्रासदियां हुई हैं, ये हमें हवाई यात्रा से जुड़े अलग-अलग जोखिमों की याद दिलाती हैं। बिल्कुल। एक तरफ तकनीकी सिस्टम की जटिलता है, तो दूसरी तरफ मौसम और पर्यावरण जैसे बाहरी कारक, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि इन तात्कालिक वजहों और सुरक्षा उपायों से आगे अगर देखें, हाँ, तो इस तरह की घटनाएं आम लोगों के भरोसे को कैसे प्रभावित करती हैं? हवाई यात्रा पर उनका जो भरोसा है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या लोग अब बड़े कमर्शियल जेट में सफर करने से थोड़ा हिचकेंगे? या फिर जो छोटे हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स हैं, खासकर मुश्किल इलाकों में, क्या उन पर लोगों का भरोसा कम होगा? ये देखना होगा कि इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होता है। सही कहा, ये देखने वाली बात होगी।